आप पूरे इंटरव्यू में जो है स्माइल नहीं कर रहे थे, क्या बात है? इस पे काम करना पड़ेगा। करिए। अच्छा फेस है, अच्छा लंबा चौड़ा कद है, जी सर। तो ज़रा स्माइल भी होगी साथ पे तो इफेक्टिव बनेगा। जी सर। अच्छा, दूसरा, आप जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो सामने लोग हैं हमें उनसे कम्युनिकेशन बनाना है। जी सर। उनके साथ में तालमेल रखना है। जी सर। आपका ऐसा था नहीं, आपका एक ही आदमी के साथ जिससे बात हो रही थी उसी के साथ अच्छा, आपका कम्युनिकेशन ठीक है। ऐसा। सामने 5 पैनल के लोग बैठे हैं। जी सर। जी सर। तो एटलीस्ट वो चाहेंगे कि आप कम्युनिकेशन तो करें उनसे। जी सर। मेन तो आपका उसी से होगा जिससे आपसे बात हो रही है। जी सर। सर। बट जो बाकी लोग हैं, जी सर। एक जनरल व्यू होता है। सर। अगर एक स्पीच चल रही है प्रधानमंत्री की, उन्होंने इसी तरफ मुंह करके रखा हुआ है, तो इधर वाले क्या सोचेंगे? जी सर। ये जो नंबरिंग होनी है वो सभी नहीं देने आपको। क्वेश्चन चाहे मेरा हो या किसी का हो, नंबर सब पे होता है। सो इट मीन्स एक जैसे अधिकारी की काबिलियत होती है हर चीज़ ऑब्जर्व करना, हर चीज़ देखना, तो वो सारी चीज़ें जो है दिखती हैं आपको। हालांकि हम नहीं कहते कि नंबर कटेंगे या जोड़ेंगे, बट एक बेस्ट पर्सनालिटी के अंदर काउंट होंगे वो, कि आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था उस पर थोड़ा हम चाहते हैं कि आप और रियलिस्टिक जवाब बनाएं। ठीक है। ये जो 2-3 शब्द है ना, सारे बच्चे वही बोल रहे हैं कि मेरे पास ये है, मुझे इससे ले लो, बट हमें वो नहीं दिख रहा है जो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में चाहिए। आप वो कुछ कॉन्क्रीट बना के लाइए सर। और हर कोई बना सकता है उसे। ये आपके लिए करियर है। करियर तो है, पहली चीज़ करियर ही है। सेवा भाव आप झूठ बोल रहे हैं हर कोई। आप रियल में बताइए, करियर ही तो है पहला। तो हम करियर को क्यों नहीं बता रहे हैं? ये करियर है और करियर के साथ में हम क्या देंगे? बेहतर सेवा। अगर आप करियर को रखते हुए अच्छी सर्विस दे सकते हैं, अपने पद पर रहते हुए अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इट बिकम्स अ सर्विस। पर करियर तो है, और भारत है, ये बिना करियर के कैसे काम चलेगा? अब वो हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं कि पहले सर्विस है, ये रियलिस्टिक नहीं है चीज़ें। और अगर रियलिस्टिक है तो फिर जो है हम कहीं भी काम कर लें, फिर जरूर थोड़ी नहीं है यहीं आए। अच्छा, उसके साथ में जो है ये जो यूसीसी वाला था, चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन है इसके अंदर, अभी सरकार इस पे काम भी कर रही है। तो इसमें जैसे विवाह और तलाक का एक पार्ट हो गया, विवाह और तलाक का। दूसरा उसमें संपत्ति और विरासत वाला है। तीसरा उसमें लिव इन संबंध वाला जो सबसे ज़्यादा चर्चा का है। चौथा उसमें गोद लेना है, और पांचवा उसमें पंजीकरण विवाह का जो कराना है। तो ये मतलब 5 मेजर एस्पेक्ट्स हैं इस यूसीसी के। और चूंकि हम पिछले इतने दिनों से सुन रहे हैं इस पे लगातार, तो एक शायद एक्सपेक्टेशन हो सकती है क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये था हिमालय कुंभ, आपको ठीक जज कर रहे थे हम नंदा राजात के लिए, क्योंकि 12 साल वाला कंसेप्ट है तो इसलिए वो रिलेट। अच्छा, एक जो बीच में आप कुछ चीज़ें कह रहे हैं, जैसे हम करेंगे जस्टिफाई करो तो आप करें कई सारे उदाहरण हैं, आप उदाहरण एक भी नहीं दे रहे हैं, या फिर कई तरीके हैं पर तरीका एक भी नहीं बता रहे हैं। तो वो नहीं करना है। आप कई मत बताइए, बल्कि एक तरीका बता दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है। नहीं तो फिर और पूछते जाएंगे और क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन था जिसपे आपका बड़ा लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन, बट इट इज इन डिबेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विश्व चर्चा में है। पश्चिमी हिमालय में जो है बर्फ की और बर्फबारी की शॉर्टेज हो रखी है, पूरा बड़ा चर्चा में है। उत्तराखंड में, यानी वेस्टर्न हिमालय का मतलब है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन तीनों क्षेत्रों में जो बर्फबारी है, बारिश है, वो सारा किससे हो रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। उत्तराखंड के गाद गदेरों में पानी किसके माध्यम से जुड़ेगा? सो दैट इज अ थिंग्स दैट इज शोइंग योर ग्रेट ऑब्जर्वेशंस। आप कितना लंबा एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का। और चूंकि प्रेजेंट में चर्चा में हो, तो एक अप्रोच थी हमारी कि आप कितना ऑब्जर्वेशन ला करके दिखा सकते हैं हमें। ये क्वेश्चन वहाँ से था। तो यहाँ जितना पानी का सोर्स है, जितना है, वो सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और इसीलिए सारा इसी के साथ में जो है, जो फॉरेस्ट फायर का सब्जेक्ट है, ये जुड़ सकता है इसी के साथ में। वो तमाम चीज़ें हैं। उत्तराखंड में इस विषय पर बात हो रही है कि हमें क्या ऑल्टरनेट करने हैं
अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी तरह से प्रभावित होता है तो उसमें हम जो है झरना पुनरुद्धार योजना पर बात हो रही है हमारे यहाँ, या फिर जैसे लद्दाख में क्या हो रहा है, स्तूपा आइस स्तूपा प्रोजेक्ट चल रहा है, सिक्किम में भी इसी तरह का जो एक मॉडल उन्होंने स्टार्ट किया है। सो दैट ऑल आर द ऑल्टरनेटिव फॉर दिस प्रॉब्लम, और ये चर्चा का विषय इसलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बाकी तो सारा चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस एक स्माइल और उसमें जुड़ जाए, ठीक है, अप्रोच सही है, क्वेश्चन को लंबा मत खींचिए, जी सर, शॉर्ट रखिए उसे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर से। ठीक है। हमने खुद ही रोक दिया था, जैसे हमें लगा कि आप ठीक कर रहे हैं, हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप, बट आप खुद ही लंबा ले जाएंगे चीज़ को, तो वो फिर ऑप्शन नहीं देंगे आप, तो जितने कम क्वेश्चन आएंगे उतना एनालिसिस कम हो पाएगा, करेक्ट सर। तो बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर, आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ जी, एक पूछा था बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बॉल की तरह जाती है। जी जी हाँ सर, मैं ठीक उसको है, उसकी एक्सप्लेन नहीं range भी कर ज़्यादा पाया, रहती मैं हाँ पता कॉन्सेप्ट पता था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको। क्रूज मिसाइल पायलटलेस प्लेन की तरह है, सर। उसकी रेंज कम रहती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी तो आपके आंसर्स ठीक हैं, ठीक है, फ्लो अच्छा है, जो शब्दों का चयन है वो भी मुझे सही लगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, ये तो फैक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। एग्जांपल दे सकते हैं कि हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अब समय बदल रहा है, बायोमेट्रिक हो गई, टारगेट्स हो गए हैं, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर की भी, ठीक है। बाकी तो ठीक है, आपके आंसर्स ओवरऑल ठीक है, तो बस मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। वही स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी तो मेरे सवाल तो आपने सही दिए जवाब, नो डाउट, बैलेंस जवाब थे, सही जवाब थे, और मेन डाउट वही है आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, क्यों, टेंशन में है? नहीं टेंशन में नहीं सर, पता नहीं, काम करूँगा इस नहीं, पर। स्माइल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, हल्की स्माइल होनी चाहिए, सर और वो थोड़ा सा ठीक लगता है, सर, आपके फेवर में ही जाता है, ठीक है सर। है ना, तो वो रखिएगा। और दूसरा एक सवाल मेरा वो था, वो जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ नाम को मत लीजिएगा उधर, अगर बाई चांस आता है गोदी मीडिया बेसिकली, डिप्लोमा, हाँ गोदी मीडिया इसको बोलते हैं, तो उसको नाम तो मत लीजिएगा, अगर वो लेते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन आप अपनी तरफ से मत लीजिएगा, ठीक और उसका जवाब भी ठीक था आपका। बाकी इस तरह के जितने सवाल यहाँ पूछे गए हैं, सर, इसी पैटर्न पे आप और सवाल भी खोजिए, जी। इसी तरह के आएंगे, और स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि बीटेक और जर्नलिज्म डिप्लोमा करने के बाद यहाँ क्यों, फिर अगर फिर वही आप सेवा वाली बात जो सर ने कही है, कैरियर क्यों नहीं सेवा क्यों, वहाँ आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है सर। सच बोल दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, कैरियर है ना, नहीं सर, सेवा तो फिर आप एक एनजीओ खोल लो ना, वो भी तो सेवा कर रहा है, चलिए एनजीओ खोलते हैं, सर, सेवा करते हैं, क्या दिक्कत, सच बोलो, जो है रियलिटी जो है वही बोलना। वहाँ वो भी वहाँ पर जो है एज ए जॉब के रूप में बैठे हैं, सेवा करने वो भी नहीं बैठे हैं। हाँ, सेवा वो भी नहीं कर रहे। नहीं सेवा से मुझे लगा सर आप वो सर्विस वाला जो है कि आईएएस मतलब जैसे कि पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस वाला, वो सेवा थोड़ी ले लेते, हम तो वैसी सेवा मान लेते हैं ना कि आप वो समाज सेवा टाइप में, मैं लोगों उसको कन्वे नहीं कर हाँ, पाया। मैं लोगों को नहीं, सहायता मैं करूँ, समझ लाइक समथिंग लाइक दैट। हाँ, सर्विस ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप जो है अपने दायरे में रहते हुए कितना ज़्यादा कर सकते हैं लोगों के लिए। वो एक इसका तरह की स्पष्ट आंसर ये है कि मैं नियमबद्ध रहकर जनता की सेवा करूंगा, है ना, मैं नियमों का पूरा पालन करूंगा, और नियमों के जब आप नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं तो जनता की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है, इजंट सर। आप हमेशा अवेलेबल हैं अपने ऑफिस में जनता से संवाद के लिए, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपना काम भी कर रहे हैं, नियमों के तहत भी चल रहे हैं, और जनता की सेवा भी हो रही है, आपका कैरियर भी चल रहा है, उनकी सेवा भी हो रही है, ठीक है, ठीक है सर बोलना। थोड़ा सा मेरा ये है, बाकी सब लोगों ने बता दिया है। एक तो जो मुझे लग रहा है आप ना थोड़ा सा क्वेश्चन को जब मैं पूछ रहा हूँ आप तो घुमा के जवाब दे रहे हैं सर, है ना, क्लियर रखिए और शॉर्ट रखिए। अगर आपको नहीं आता है तो मतलब उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की मुझे लगता है वो थोड़ा आप कहीं जैसे किसी कौन से जैसे मैंने आपसे पूछा था मैती आंदोलन है ना, तो आप उसने रावत बताया लेकिन वो कल्याण सिंह रावत है। हाँ, मुझे याद आ गया सर। हाँ, तो आप उसको क्या है कि अब
ये ठीक है कि भाई वृक्षारोपण है, आप उसको बता रहे हैं कि इससे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, ये है ना। मैती आंदोलन क्या है मैं जानना वो चाह रहा था, है ना। तो जाहिर सी बात है उससे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। इसी तरीके से जैसे मैं माधव गाडगिल का जो वो लिया था, है ना, तो आपने कस्तूरी रंजन उसके साथ मिक्स कर दिया, है ना, कि सर दो वो थे। तो आपको अगर मतलब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ, तो वो क्लियरिटी रखिए, क्योंकि माधव गाडगिल कमेटी अलग आती है, कस्तूरी रंजन उसके बाद जो है 2010 में गाडगिल आती है, 13 में जो है फिर उसी के लिए कस्तूरी रंजन आती है, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मत करिए कि सामने वो थोड़ा सा दिख रहा था, है ना। बाकी आपका ठीक है, आई कांटेक्ट वगैरह तो ठीक है। और जैसे कुछ करंट पे मुझे लगता है आपको काम करने की ज़रूरत है, और जैसे वेनेजुएला वगैरह है, जो मैंने कंट्री पूछा था आपसे कि ग्लेशियर्स है, तो वो वेनेजुएला है, वही कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। एक लास्ट ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, तो वो भी जो है पिछले 2024 में ख़त्म हो गया वहाँ से, है ना। और वेनेजुएला क्या है करंट में है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। सर जो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपने पूछे जिसमें कि आपने रोल दिया, तो उसके आंसर्स कैसे थे सर? अगर क्या चीज जो सिचुएशनल पे जिसमें रोल बेस्ड जिसमें आपने क्वेश्चन एक पूछा था मीडिया आपके डिसीजन को क्रिटिसाइज करती है, हाँ, और तो उसमें आपको ये आंसर देना था, आपने पहली मान लिया, अपने रीजन पे डाउट कर दिया, तो आपको बताना था मैं फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना पसंद करूँगा, पब्लिक को कम्युनिकेट करूँगा और फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करूँगा, कन्फ्रंटेशन के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, और मेरा काम ही मेरी बात का उनका उस चीज़ का जवाब होगा, इस टाइप से कुछ बताना।